शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज के नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 10th जो कि मैथिली चैप्टर है, इसका टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, जो कि बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप लोग जो इस वीडियो को देख सकते हैं तब तो देखिए, नहीं तो इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो सुन करके भी इसे याद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो लेखक जो विनोद कुमार शुक्ल थे, इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्राप्त होता है 1990 में, है ना। तो ध्यान रखिएगा, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो 1990 में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल के जन्म जो होता है बच्चे, वो हमारा जो 1 जनवरी 1937 में होता है ना। तो इनका जन्म जो है कब होता है, 1 जनवरी 1937 में। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब होता है, 1 जनवरी 1937 को। चलिए, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। तो देखिए ध्यान में रखिएगा, ये हमारा जो मछली जो छीनने का कोशिश कर रहा था वो संतू कर रहा था, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, संतू हमारा जो है यहाँ पे क्या कर रहा था, मछली जो है छीनने का कोशिश कर रहा था। चलिए आगे चलते हैं। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था। तो ध्यान में रखिएगा, मछली और गोश्त जो है इनके पिताजी खाते थे, ये यहाँ पे जो है ध्यान में रखना है। तो मछली शीर्षक में कहानी में जो है मछली हमारा जो है और गोश्त कौन खाता था, पिताजी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है। तो मछली शीर्षक कहानी जो है किस कहानी संकलन से ली गई है, महाविद्यालय से। किन से ली गई है, महाविद्यालय से। तो ध्यान में रखिएगा, ये हमारा जो कहानी का बहुत सारा हमारा जो संकलन था, हमारा उसी में से महाविद्यालय है, जहाँ से ये मछली चैप्टर लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, भीगने से बचने के लिए जो बच्चे लोग होते हैं मकान के नीचे जो है खड़े हो जाते हैं, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया, तो मकान के नीचे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि संतू मछली लेकर क्यों भागा। तो भाई ध्यान में रखिएगा, ये कुएं में डालने के लिए लेकर के भागा था, है ना। तो संतू जो है मछली लेकर के क्यों भागा, तो ये कुएं में डालने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मछली किस प्रकार की कहानी है। तो मछली किस प्रकार की कहानी है, तो ये भी हमारा जो क्या है, मनोवैज्ञानिक कहानी है, यानी कि आदमी के साइकोलॉजिकल हमारा जो चीज़ें पे जो विवेचना की है ना। तो ध्यान में रखिएगा, ये हमारा जो कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी। तो जिंदा मछलियों की संख्या 2 थी और कुल मछली 3 थी, जिसमें से हमारा जो 1 मछली जो है मरी हुई थी, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, मछली शीर्षक पाठ में जो मछली जो खरीदी गई थी उनकी मतलब जो है जिंदा मछली की संख्या कितनी थी, तो 2 थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है ना। तो मछली कहानी में जो है निम्न मध्य वर्गीय परिवार के चित्रण है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, तो मछली कहानी में कौन से मतलब जो है परिवार का चित्रण है, तो हमारा जो निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। तो मछली के लिए जो मसाला पीस रही थी वो लेखक की माँ पीस रही थी, है ना। तो मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, लेखक की माँ पीस रही थी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था, है ना। ये बहुत बेहतरीन सवाल है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये नरेन नाम था, है ना। तो हमारा जो मछली शीर्षक कहानी में जो है दीदी के प्रेमी का क्या नाम था, हमारा जो यहाँ पे नरेन बचे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, है ना। तो हमारा जो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमारा जो इंदिरा गांधी में, है ना। कहाँ, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में। तो ये हमारा जो है विनोद कुमार शुक्ल जो है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला, संतू अचानक क्या लेकर भाग गया, है ना। तो संतू जो है अचानक जो क्या लेकर के भाग जाता है, मछली लेकर के भाग जाता है। चलिए तो ध्यान में रखिएगा, संतू अचानक क्या लेकर के भाग जाता है, मछली लेकर के। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लेखक के घर
में मछली कौन खाता था, है ना। तो लेखक के घर में जो है मछली जो उनके पिताजी खाते थे। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे लेखक के पिताजी, है ना। तो लेखक के घर में मछली कौन खाते थे, तो लेखक के पिताजी खाते थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, है ना। ये हमारा जो लेखक जो मछली खाते थे तो इनसे हमारा जो है कौन जो मना करता था, तो माँ इनकी मना करती थी कि मछली नहीं खाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि लेखक को मछली खाने से कौन मना करता था, तो इनकी माँ, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी, है ना। तो लेखक के पिता जो है कुल मछली जो खरीदते हैं वो 3 मछली खरीदते हैं, जिसमें से 2 जिंदा और 1 मरी हुई मछली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हमारा जो है पेड़ का कमरा किसकी रचना है ना। तो हमारा बताइए कि पेड़ पर कमरा जो है ये हमारा जो किसकी रचना है। तो ध्यान में रखिएगा पेड़ का कमरा हमारा जो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना। ये हमारा जो क्वेश्चन जो है अधिकांशतः बार जो है इस चैप्टर से पूछा गया है कि पेड़ पर कमरा जो किसकी रचना है। तो ध्यान में रखिएगा पेड़ पर कमरा जो किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मछली लेकर कौन भाग गया था। तो मछली लेकर कौन भाग गया था, संतु भाग गया था, है ना। कौन भाग गया था, संतु भाग गया था। तो मछली लेकर कौन भाग गया था, संतु भाग गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मछली पाठ के लेखक कौन हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल हैं ना। तो मछली पाठ के लेखक कौन हैं, विनोद कुमार शुक्ल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो मछली कहानी में जो है ना यहाँ पे खास करके निम्न मध्य वर्गीय वर्ग का है, लेकिन अगर जो मध्यम वर्ग भी सिर्फ रहे ना तो आप जो आंसर जो आँख मूंद करके जो है ये टिक आउट कर दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे मछली कहानी में किस परिवार का जीवन चित्रित किया गया है, मध्यम वर्ग का। चलिए संतु क्यों उदास हो गया, है ना। संतु के उदास होने के पीछे रीज़न ये था कि मछली जो है क्या होने लगा था, है ना। यहाँ पे मछली हमारा जो है कटने लगा था, है कि नहीं। यही हमारा जो था ना कि मछली को कटने से हमारा जो है यानी कि मछली के मर जाने से, इससे तो नहीं, लेकिन हमारा जो है यहाँ पे नन ऑफ दीज बोल देंगे। मछली कटने के कारण जो है संतु जो है उदास हो गया, है ना। धीरे धीरे मतलब जब मछली जो है कटने लगा तो संतु जो है उदास हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा मछली कटने के कारण, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है। तो नौकर की कमीज जो है ना ये हमारा जो क्या है, उपन्यास लिखा गया है ना। नौकर की कमीज जो है क्या लिखा गया है, उपन्यास लिखा गया है। नौकर की कमीज उपन्यास जो किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी हमारा विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी। तो ध्यान में रखिएगा हमारा जो पाटे के ऊपर रख करके मछली काटी जाती थी, है ना। तो किस साधन के ऊपर रख करके मछली काटी जाती थी, तो पाटे के ऊपर, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने कि किसे घर में मछली या मांस काटना अच्छा नहीं लगता था। तो घर में जो है माँ को मछली काटना और मतलब जो है हमारा जो है उसे बनाना अच्छा नहीं लगता था। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मछली या मांस काटना अच्छा किन्हें नहीं लगता था, तो हमारा जो लेखक के माँ को। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मछली काटने वाला पाटा कहाँ रखा रहता था, है ना। तो मछली काटने वाला पाटा जो रखाता था वो ड्रम के पीछे रखाता था। कहाँ रखाता था, ड्रम के पीछे रखाता था। तो मछली काटने वाला पाटा जो है कहाँ रखाता था, ड्रम के पीछे रखाता था। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने कि मछलियाँ कहाँ रखी हुई थी, है ना। तो मछलियाँ कहाँ रखी हुई थी, तो नहान घर में, है ना। कहाँ रखी हुई थी, नहान घर में। मछलियाँ कहाँ रखी हुई थी बच्चे, नहान घर में रखी हुई थी, है ना। तो मछलियाँ कहाँ रखी हुई थी, नहान घर में। चलिए अगला आपके सामने है कि भगू कौन था। चलिए तो भगू कौन था बच्चे बताइए जल्दी से। भगू हमारा जो घर का नौकर था। क्या था, घर का नौकर। भगू कौन था, घर का नौकर था, है ना। तो भगू कौन था, घर का नौकर था। चलिए आगे चलते हैं। मछली से कौन डर रहा था। तो मछली से हमारा जो छोटा भाई हमारा जो कौन डर रहा था बताइए जल्दी से, संतु डर रहा था, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा, मछली से कौन डर रहा था, तो संतु डर रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, है ना। तो किस मछली के आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती,
तो मृत मछली हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मृत मछली है ना। तो मरी हुई मछली के आँख में देखने से परछाई नहीं बनती, ऐसा माना जा रहा है। चलिए, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, कि ऐसा किसने कहा, है ना। तो ये हमारा जो पिताजी बोले थे कि अगर जो वो दिख जाए तो उसका जो हाथ पैर तोड़ करके जो है घर से बाहर कर देना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग जो चलते हैं आगे, कि घर के अंदर की तरफ से किसके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, है ना। तो हमारा जो घर के अंदर से किसको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो आप जो ध्यान में रखिएगा बच्चे कि हमारा जो घर के अंदर से ना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की जो आवाज़ आ रही थी वो पिताजी की आ रही थी, है ना। किनकी आ रही थी बच्चे, पिताजी की आ रही थी। तो यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा पिताजी की। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मछलियों घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया, है ना। तो उसे बाल्टी में डाल दिया, है ना। तो मछलियाँ घर लाने के बाद जो है बच्चों ने क्या किया, तो हमारा जो उसे बाल्टी में डाल दिया। तो उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे बच्चे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अभी पैकेट से मोबाइल निकालिए, कमेंट्स कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कितना याद कर पाएँ इस वीडियो से। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, सबका 2-4 कमेंट्स तो आना ही चाहिए। थैंक यू सो मच जी, बाय।